हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत सर डिजिटल एकेडमी से। और आपका मैं वेलकम करता हूं दिल से। और आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पे वो टॉपिक दिख ही रहा होगा कि डिसिप्लिन ट्रेडर। देखो, यदि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो उसका जो प्राइमरी स्टेप है, जो स्ट्रिक्ट स्टेप है, जिसको आपको छोड़ना नहीं है, वो है आपका डिसिप्लिन। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब होता क्या है? डिसिप्लिन किसे कहते हैं? डिसिप्लिन का मतलब यह है, डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि आप जो है कुछ रूल्स है जो आप बनाते हैं। कुछ रूल्स है जो आप बनाते हैं। हो सकता है वो आपके एंट्री के रूल्स होंगे, हो सकता है कि वो आपके एग्जिट के रूल्स होंगे, हो सकता है कि वो आपके एसएल के रूल होंगे, हो सकता है कि वो आपके नंबर ऑफ ट्रेड के रूल होंगे कि मैं एक दिन में इतना ट्रेड में लेने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है कि वो आपका जो है और कोई रूल होगा। ठीक है, जो आप बनाते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब है कि आप रूल्स बनाते हैं। आप रूल्स बनाते हैं, आप एंट्री रूल्स बनाते हैं कि ये मेरी कंडीशंस हैं, अगर ये मैच होती है तो मैं एंट्री करूंगा। आप एग्जिट के रूल बनाते हैं कि मैं, अगर मेरा रिस्क इतना लग रहा है तो मैं इतना रिवार्ड लेके, ठीक है, जैसे सपोज करिए 1/2 या 1/3 का मैं रिवॉर्ड लेके और मैं एग्जिट करूंगा, ये आपका रूल है। आप एक एसएल का रूल बनाते हैं स्ट्रिक्ट कि ये मेरा क्या होगा, एसएल होगा। किसी भी ट्रेड में जब मैं एंट्री लूंगा तो इतना मेरा क्या होगा, एसएल होगा। ये एक पॉइंट है जहां पे मैं मार्केट से क्या कर जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा, एसएल मार्केट को दे दूंगा। नंबर ऑफ ट्रेड का आपका कुछ रूल्स हो सकता है कि मैं एक सेशन के अंदर मैक्सिमम जो मेरे ट्रेड होंगे वो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं और इनके क्या रूल्स होंगे। ठीक है, कुछ लोग फर्स्ट ट्रेड लेते हैं, अगर फर्स्ट ट्रेड अगर लॉस में चला जाता है तो वो सेकंड ट्रेड को इग्नोर करते हैं, ये उनका रूल है। कुछ रोल्स कुछ लोग फर्स्ट ट्रेड जब लेते हैं और अगर ये ट्रेड अगर उनका प्रॉफिटेबल होता है, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड उनको मिल जाता है, तो वो इसका जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये उनका रूल होता है कि फर्स्ट ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल होगा तो ही मैं सेकंड ट्रेड क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, ये आपके रूल्स हैं और इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना इन एनी सर्कमस्टेंस, इन एनी कंडीशंस, आपको ये रूल क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। जो भी रूल्स आप बनाया है, आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स आपने डिसाइड किए हैं, नंबर ऑफ ट्रेड को लेकर के, एसएल को लेके, एग्जिट को लेके, एंट्री को लेके, जितने भी आपने रूल्स आपने बनाए हैं, ये रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और थर्ड बात कि ये जो रूल नंबर 2 है कि आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है, तो डोंट ब्रेक रूल नंबर 2। फर्स्ट चीज, जो आपके रूल्स हैं वो बनाने हैं। एक कागज ले लिया आपने, उस पे अपने रूल्स लिख लिया आपने कि ये मेरा सेटअप है, ये मुझे अगर चार्ट पे दिखता है तो मैं एंट्री करूंगा, और यहाँ पे मेरा एग्जिट होगा, ये मेरा एसएल होगा। और रूल नंबर 2 उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ये रूल नंबर 2 है। और रूल नंबर 3, डोंट ब्रेक रूल नंबर 2। कभी भी आपको दूसरे रूल को क्या नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है। मार्केट पूरी कोशिश करेगा मार्केट से कमा के लेके जाना, लगभग लगभग, ठीक है, नॉट इजी मेरे भाई, नॉट इजी। मार्केट से पैसा लेके जाना नॉट इजी। बहुत लोग हैं जो मॉर्निंग के अंदर जो है प्रॉफिटेबल होते हैं और सेकंड सेशन के आते आते वो क्या हो जाते हैं, लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने रूल्स क्या कर दिए हैं, ब्रेक कर दिए हैं।
तो मेरा यही कहना है कि जो मार्केट है, यदि हमें इससे पैसा बनाना है तो हमें हमारी लाइफ के अंदर सबसे पहले एक डिसिप्लिन जो है वो अपनी लाइफ में आपको लाना पड़ेगा। जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा तो आपकी ट्रेडिंग में भी क्या आएगा, डिसिप्लिन आएगा। जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, उठना बैठना सोना जगना, अगर इन चीजों में आपके डिसिप्लिन नहीं है तो ध्यान रखना इसका कनेक्शन आपकी ट्रेडिंग से भी है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर सकता है, क्या क्या चीजें वो अपनी सुधार सकता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आप अपनी जो दिनचर्या है, सुबह से लेकर के, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, उसको आप मैनेज करें। सेकंड, जो आपका ट्रेडिंग सेशन है, अब आप कितने बजे मार्केट में एंट्री लेते हैं। कुछ लोग 9:15 से लेके 11 बजे का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें एंटर करते हैं। कुछ लोग 11 बजे से लेके 2 बजे तक का जो सेशन है उसमें एंट्री लेते हैं। और कुछ लोग जो है 2 बजे के बाद में 3 बजे तक का जो सेशन है उसमें एंट्री लेते हैं। तो आपका ट्रेडिंग सेशन क्या है? आपको अपने ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही क्या है, मार्केट के अंदर क्या लेनी है, एंट्री लेनी है ना। टाइमिंग ध्यान रखना, ट्रेडिंग में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। कौन सी टाइमिंग आपको सूट करती है वो टाइमिंग आपको अपने लिए लेना है। उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड क्या करने हैं, डालने हैं। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने हैं। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में भी ट्रेड ले लिया और सारे दिन स्क्रीन के सामने बैठे हैं फिर शाम को भी ट्रेड डाल दिया। भैया अगर मॉर्निंग का कमाया हुआ है ना तो शाम तक जो है आप लॉस मार्केट को देख के जाओगे, वापस पैसा घर नहीं लेके जा पाओगे। तो अपना एक अनुशासन बनाओ कि मेरा जो प्रॉफिट अगर मेरा हो जाता है तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट मेरा नहीं होता है तो मुझे क्या करना है। तो अपने ट्रेडिंग सेशन को आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, कि यदि मेरा प्रॉफिट हो गया तो फिर मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं क्या करूंगा। ये आपका रूल है, रूल बनाना होगा। और यदि मेरा लॉस हो गया फर्स्ट ट्रेड में तो मैं नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है वो क्या होगा, मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा या मैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए जाऊंगा। ये आप अपने रूल के अंदर बनाइए इसको। ये आपको बनाना पड़ेगा कि आपको क्या सूट होता है। मेरे अकॉर्डिंग यदि आपको लॉस हो जाता है तो उस दिन आपको अपना सिस्टम क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। और नेक्स्ट डे का क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आज मार्केट क्लोज हो जाएगा तो कल मार्केट ओपन ही नहीं होगा। भाई मार्केट रोज ओपन हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। मार्केट रोज ओपन हो रहा है और रोज मार्केट में क्या है ना, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। तो यदि आपका सेटअप जो है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वहां पे हमें नहीं घुसना है। इसी को डिसिप्लिन कहते हैं, इसी को अनुशासन कहते हैं कि एक दिन यदि हम ट्रेड ना करेंगे तो इससे कोई बहुत ज्यादा घाटा होने वाला नहीं है। अगर इस चीज को आप समझ गए, अगर ये कंट्रोल अगर आपके अंदर आ गया ना कि आप मार्केट में बैठे हैं, आप अपने सेटअप का क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और यदि आपका सेटअप मिलता है, मैच करता है आपके जो रूल्स है उनसे, तो आप एक सही एंट्री कर रहे हैं। और फिर भी यदि वो जो एंट्री है वो यदि आपकी साइड में नहीं जाती है तो आप सही जगह पे मार्केट को एसएल दे रहे हैं और अपना पूरा रिस्क रिवॉर्ड के साथ में क्या ले रहे हैं, टारगेट के लिए आप आराम से बैठे हैं कि या तो एसएल या टारगेट। मार्केट में अगर आपका एंट्री हो गया तो फिर उसके बाद में या तो आपका एसएल या आपका टारगेट। इसी को क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मार्केट में एंट्री हो गया तो फिर उसके बाद में ना हमारा टारगेट का पता है ना हमारा एसएल का पता है और हम बैठ गए, ठीक है, और मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, और ना हम हमारा एसएल काट रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप फंस गए ना तो मार्केट आपको साफ कर देगा। इसको बोलते हैं अनडिसिप्लाइन ट्रेडर। उसके बाद मेरा कहना
चाहता हूं कि डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करता है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस उसकी एक सेटअप पे होती है। कोई भी एक सेटअप आपको चूज करना है और उसके ऊपर बैक टेस्ट करना है, और उसके ऊपर जब बैक टेस्ट में अच्छे रिजल्ट आए तो आपको उसके ऊपर रियल मनी से ट्रेड करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्रैक्टिस आपकी एक ही सेटअप पे बार बार आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इससे आप उस सेटअप से क्या हो जाओगे, फेमिलियर हो जाओगे। आप उसके प्लस माइनस जानने लग जाओगे। आप ये जानने लग जाओगे कि ये सेटअप किस एनवायरनमेंट में बेस्ट रिजल्ट देता है, किस एनवायरनमेंट में मीडियम रिजल्ट देता है, और किस एनवायरनमेंट में ये फेल हो जाता है। जब आप एक सेटअप के बारे में ये जानने लग जाते हो कि ये हाईएस्ट जो रिवॉर्ड देता है वो कब देता है, मीडियम रिवॉर्ड है वो ये कब देता है, और लोवेस्ट जो है ये कब देता है, और ये कब फेल हो जाता है, जब आप इतनी चीजें अपने सेटअप के बारे में जानने लग जाओगे, ठीक है, इसका मतलब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए हैं। और ये आप कब जानेंगे आप कि आपका सेटअप कब हाईएस्ट रिजल्ट देता है, ये तब जानेंगे जब आप जो ट्रेड ले रहे हैं उनका एक ट्रेड डायरी आप मेंटेन करेंगे। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो आपको एक ट्रेड डायरी, एक जनरल ट्रेड की जनरल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप ट्रेड नंबर हो गया, आपने जिस सेटअप पे आपने ट्रेड लिया उसका नेम हो गया, आपकी एंट्री क्या थी, आपका एसएल क्या था, आपका टारगेट क्या था, और कितना रिस्क रिवॉर्ड आपने इसमें लिया, और एक्चुअल में ये रिस्क रिवॉर्ड इसने दिया कितना। जब ये सारी चीजें आप एक जनरल में या एक लेजर में या एक कॉपी में डायरी में मेंटेन करोगे तो माय डियर आप जो है उसको जब 20 दिन से 30 दिन से जब उस जनरल का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका जो सेटअप है वो इस कंडीशन में हाईएस्ट रिजल्ट देता है, और इन कंडीशंस में मीडियम रिस्क रिवॉर्ड देता है, इस कंडीशन में लोएस्ट देता है, और इस कंडीशन में ये फेल हो जाता है। तो जब पता है कि इस कंडीशन में फेल हो जाता है तो वहां पर आप ट्रेड लेने से बचो। जब पता है कि इस कंडीशन में ये हाईएस्ट रिजल्ट देता है तो वहां पे आपको एंट्री करनी है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस, भैया प्रैक्टिस, मार्केट में कोई आपको परफेक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैं अगर आपको एक सेटअप दे भी दूं ना, अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये एक सेटअप है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये एक सेटअप है, देखो ये एक सेटअप है, अगर मार्केट इस तरीके से मार्केट एक रेंज बना रहा है और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना रहा है, तो ये एक सेटअप है कि ऊपर की तरफ मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड में जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, और अगर यहाँ पे अगर रीटेस्ट करता है मार्केट इस लेवल को, इस ब्रेकआउट पॉइंट पे प्राइस जब आती है, और यहाँ पे कोई अच्छा खासा हमें कोई ग्रीन कैंडलस्टिक अगर हमारे को मिलता है, ग्रीन कलर का अगर कोई पावरफुल कैंडलस्टिक मिलता है, कोई एंगल्फिंग मिलता है, कोई हैमर मिलता है, इस रीटेस्ट पॉइंट पे अगर कोई अच्छा सा हमारे को कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो रिस्क रिवॉर्ड सीधा सीधा है कि अगर मैं कहूं कि इस जिस कैंडल ने ब्रेक किया है वो इसका इसका जो लो है ये इसका एसएल होना चाहिए, और ये जो एक रेंज बनी है, इस रेंज की जो ये हाइट है, इस रेंज की जो हाइट है ये आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमेशा टारगेट होना चाहिए। जितनी रेंज की हाइट है उतनी ही आपको ऊपर क्या लेना है, टारगेट लेना है। तो ये एक तरीके से, कोई इस पे ट्रेड ना करें, मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं कि ये मैंने एक आपको सेटअप जो है वो आपको मैंने बताया, ठीक है। इस तरीके से आप अपना कोई भी एक सेटअप, ब्रेकआउट सेटअप बना सकते हो, कोई रिवर्सल सेटअप बना सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न सेटअप बना सकते हो, डबल टॉप सेटअप बना सकते हो, डबल बॉटम सेटअप बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे सेटअप मार्केट में है। आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप आप पे आप काम कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है आप काम कर सकते हो। ये सारे सेटअप्स के ऊपर यदि आप मेरे वीडियोज को यदि आप प्रमोट करते हैं, अगर आप सीखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप सब्सक्रिप्शन और शेयर करते हैं, और अच्छे सब्सक्राइब अगर मेरे को मिलते हैं, तो मैं आपको जो है ये वादा करता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप जो है मैं आपको अगले वीडियो में वन बाय वन प्रॉपर एसएल, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर एग्जिट सिस्टम के साथ में मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे।
तो आज हम जो सीख रहे हैं वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक सेटअप को लेना है भाई, जो आपको सूट होता है, जो आपकी टाइमिंग को सूट होता है, जो आपकी जो वर्किंग स्टाइल है उसको सूट होता है, वो एक सेटअप आपको क्या करना है, लेना है, और उसके ऊपर आपको कम से कम 100 ट्रेड मार्केट में लेने हैं, कम से कम 100 ट्रेड। तब जाकर के आप उस सेटअप के अंदर एक अच्छा साइजिंग, अच्छा लोड साइज के साथ में ट्रेड करने में केपेबल बनते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा एक प्रॉपर सेटअप के ऊपर क्या करता है, काम करता है। और अनडिसिप्लिन ट्रेडर क्या करता है, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है, वो मॉर्निंग में भी ट्रेड लेता है, इवनिंग में भी ट्रेड लेता है, आफ्टरनून में भी ट्रेड लेता है। वो मॉर्निंग में उसका अलग सेटअप होता है, इवनिंग में अलग सेटअप होता है, आफ्टरनून में अलग सेटअप होता है। किसी ने उसको बोल दिया तो उसको टिप्स दे दी तो टिप्स का एक अलग सेटअप होता है। तो इस तरीके से क्या है, जो ट्रेड करते हैं जिनका कोई कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है भैया, वो मार्केट से पैसा कभी नहीं बना सकते। अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है तो आपको एक सन्यासी बनना होगा, एक सन्यासी बनना होगा। जैसे एक सन्यासी का नियम होता है, ठीक है, वो एक नियम होता है, ठीक है, वो घर छोड़ देते हैं, ये उनका एक नियम होता है। ठीक है, वो प्रातःकाल 4 बजे उठते हैं, एक सन्यासी होगा वो सुबह 4 बजे उठता है। ठीक है, उनका खाने का समय भी बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है। उनका सोने का समय भी बिल्कुल क्या होता है, सोने का समय भी उनका क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो उनका एक पूरा का पूरा एक शेड्यूल उनका फिक्स होता है। उसी तरीके से एक ट्रेडर भी मेरी नजर के अंदर, एक ट्रेडर भी बहुत बड़ा क्या होता है, सन्यासी होता है। इस बात को ध्यान रखना। जैसे सन्यासी अपनी अपनी सभी इंद्रियों पे क्या कर लेता है, काबू कर लेता है। एक सन्यासी कौन होता है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों पे क्या कर लिया, काबू कर लिया, वो ही क्या होता है, सन्यासी होता है। मैं किसी ढोंगी आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक असली सन्यासी की बात कर रहा हूं। यदि आपने कभी असली सन्यासी से मिले होंगे तो उसके जीवन में नियम होंगे। ठीक है, तो आप असली ट्रेडर से जब मिलोगे ना कभी, ठीक है, ऐसे तो ट्रेडर सभी है, जो बाई और सेल करते हैं वो सभी लोग क्या है, ट्रेडर है। मगर हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रॉफिटेबल ट्रेडर की। तो अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की अगर आप बात करोगे तो भैया आपको एक सन्यासी बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ नियम धारण करने पड़ेंगे कि ये मेरे रूल्स है जो मैंने बनाए हैं, ये इतना मैं ट्रेड लूंगा, इतना मेरी क्वांटिटी है, इतना ये मेरा सेटअप होगा, ये मेरा ट्रेड सेटअप होगा, ये मेरी क्वांटिटी होगी, ये एसएल होगा, ये टारगेट होगा, इतने ट्रेड लूंगा। ठीक, अगर लॉस हो गया तो मैं ये करने वाला हूं, प्रॉफिट हो गया तो मैं ये करने वाला हूं। सारी ए टू जेड आप जो चीज है ना, ट्रेड में एंट्री से लेकर के एग्जिट तक, चाहे आपका एसएल जाए, टारगेट जाए, डोंट वरी। ठीक है, बट ट्रेड की एंट्री, ट्रेड की प्लानिंग, ट्रेड की एंट्री और ट्रेड की एग्जिट तक आपकी सारी की सारी जो एक्टिविटी होनी चाहिए वो आपकी रूल बुक में लिखा हुआ होना चाहिए। और आपको उसी रूल बुक को क्या करना है, फॉलो करना है। यदि आप ऐसा करने में कैपेबल हो जाते हैं तो मैं मानता हूं कि आप जो है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि आपका काबू है आपके माइंडसेट के ऊपर, आपका आपके दिमाग पे काबू है। नहीं तो क्या होगा ना, चार्ट जब तक चलेगा ना तब तक आपको हर जगह ये दिखाएगा कि भैया यहां घुस जाओ, ये सही जगह है, अब यहां घुस जाओ, ये सही जगह है। हर जगह चार्ट पे सही होती है। ठीक है, अगर आप चार्ट को देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, और यदि आप डिसिप्लिन नहीं है, आप में अनुशासन नहीं है, आप में कंट्रोल नहीं है, तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई गलत ट्रेड आपको चार्ट पे दिखाया जाएगा और आप अपने सेटअप को छोड़ करके और वो ट्रेड लोगे। ठीक है, या फिर आप लॉस में हो जाओगे और इस लॉस को रिकवर करने के लिए आप अपने सेटअप को छोड़ोगे और कहीं भी जाकर के क्या करोगे, एक ट्रेड लोगे और वहीं पे आप मार्केट में फंस जाओगे। 90% लोग लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि या तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए जाते हैं तब उन्हें बड़ा लॉस होता है, या फिर वो अपने सेटअप को छोड़ के जाते हैं तो उन्हें बड़ा लॉस होता है। तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर की खास बात यह है कि वो अपने सेटअप को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ता। ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ता। वो ट्रेड लेगा, अपने सेटअप पे लेगा, जब तक उसका सेटअप चार्ट पे नहीं बनेगा वो ट्रेड को अवॉइड करेगा, अवॉइड करेगा, अवॉइड करेगा। उसकी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ेगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है उसकी, ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड में उसकी क्वांटिटी 100 है और अगला ट्रेड लिया तो उसमें क्वांटिटी उसने जो है 500 कर दी और एक अगला ट्रेड लिया उसमें उसने 1000 कर दी। ऐसा एक डिसिप्लिन ट्रेडर कभी भी नहीं करेगा,
यदि उसका जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है, पोजीशन साइजिंग है, वो उसकी समय के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, जैसे अगर उसने डिसाइड किया है कि मैं 50 ट्रेड लेने वाला हूं, तो 50 ट्रेड के अंदर उसका डिसिप्लिन यही है कि मुझे जो है 50 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, 50 क्वांटिटी लेनी है। एसएल है, एसएल मेरा जो है 40 पॉइंट का रहने वाला है, तो वो 40 पॉइंट का एसएल लेगा। और टारगेट अगर बात करें, अगर उसने फिक्स किया है 1:2 का, तो उसका 80 पॉइंट का टारगेट होने वाला है, तो वो 80 पॉइंट का टारगेट होगा, 40 पॉइंट का एसएल होगा, 50 की उसकी क्वांटिटी होगी। और 50 ट्रेड तक, क्योंकि उसने ये निश्चित किया है, उसने अपना रूल बनाया है कि मैं 50 ट्रेड तक इसी को फॉलो करने वाला हूं, चाहे मुझे लॉस हो चाहे मेरे को प्रॉफिट हो, तो वो इसी सिस्टम को फॉलो करता है। और जब इस सिस्टम को फॉलो करता है, तो मैं गारंटी से कहता हूं, आपकी कोई भी आपका ऐसा सेटअप नहीं है यार जिसकी एक्यूरेसी जो है 40% तो होगी। ऐसा तो कोई सेटअप नहीं है। अगर 40% भी उसकी एक्यूरेसी है, तो आप अगर एक 1:2 का यदि आपका रिस्क रिवॉर्ड है, और यदि आपकी 40% भी आपकी, यानी 10 में से 4 ट्रेड भी अगर आपके पॉजिटिव जाते हैं, तो भाई आप नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन हम नेगेटिव क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी पोजीशन साइजिंग पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक ट्रेड में हमारी, अगर हमें कोई जो स्ट्राइक मिल रही है, अगर कोई 5 रुपए की, अगर मान लो कोई प्रीमियम का हमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, तो हम 1000 क्वांटिटी लेते हैं। तो ये 1000 क्वांटिटी हम किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं भाई? हम तो हमारे कैपिटल के हिसाब से। बहुत सारे ट्रेडर, उनका कैपिटल अगर 50,000 है, तो बस उनका ये रहता है कि 50,000 में कितनी क्वांटिटी आनी है, बस उनको वो लेनी है। अगर 50,000 में 100 आनी है तो वो 100 लेंगे, और 50,000 में अगर 5 रुपए के हिसाब से अगर 10,000 क्वांटिटी आ रही है, तो वो 10,000 लेंगे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 10,000 जो है, अगर ये 5 रुपए की प्राइस अगर जीरो होगी, तो ये 10,000 जो है, 50,000 है, ये भी क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इसलिए हम लोग नुकसान में जाते हैं, क्योंकि हमारा जो है रिस्क रिवॉर्ड डिसिप्लिन नहीं है, पोजीशन साइजिंग हमारी डिसिप्लिन नहीं है, सेटअप हमारा डिसिप्लिन नहीं है, एसएल हमारा डिसिप्लिन नहीं है, टारगेट हमारा डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, और यदि आपने ये आपका मान लो एंट्री लेवल है, आपने यहां से एंट्री करी है, और ये आपका टारगेट है, और ये जो नीचे है, ये सपोज करो कि ये आपने लगा लिया, एसएल लगा लिया, ये नीचे एसएल है। अब ये आपकी एंट्री है। तो एक डिसिप्लिन एंट्री जो ट्रेडर होगा, ये आपकी एंट्री है, यहां से सपोज करो कि आपकी एंट्री है। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री होती है। तो जब आपने एंट्री कर ली, देखो सोचना कब है, प्लान कब करना है? प्लान तब करना, आपके पास दो प्लान होने चाहिए, एक प्लान ए और एक प्लान बी। ध्यान रखना, आपके पास दो प्लान होने चाहिए। प्लान ए वो होगा जो एंट्री से पहले का होगा, और आप ये डिसाइड करेंगे इस प्लान में कि मैं किन कंडीशंस में मार्केट में एंट्री करूंगा। अब सपोज करो कि ये वो लेवल है जहां पे आपका प्लान ए आपको क्या देता है? परमिशन देता है, यानी आपका एक सेटअप बनता है, और ये आपको परमिशन देता है कि यू कैन बाय, और यहां पर आप बाय का एक डिसीजन लेते हैं। तो प्लान बी क्या है? प्लान बी होगा जो एंट्री के बाद का प्लान होगा, कि एंट्री के बाद हमें क्या करना है। तो प्लान भी हमें बताता है कि भैया ये जो लेवल नीचे आ रहा है, ये हमारा ऐसा लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट चला जाता है, यानी हम गलत साबित हो गए, हमारा सेटअप गलत साबित हो गया, तो हमें मार्केट से निकलना है। तो जब आप मार्केट से निकल जाएंगे, ये आपका प्लान बी होगा। ठीक है, यदि एसएल आया है, अगर इसको मार्केट नीचे 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 आता है, तो यहां आपको बाहर निकलना है, ये प्लान बी है। ठीक है, और यदि मार्केट प्लान बी ये भी बताएगा कि यदि, ये तो तब है जब मार्केट आपके अगेंस्ट आ गया, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में आ गया, सपोज ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे यहां तक आ गया, आपको मार्केट में बने रहना है, चाहे कितना भी आए, जब तक आपका एसएल नहीं लेके जाएगा, तब तक मार्केट में रहना है। और आपका टारगेट, जैसे ही मार्केट यहां आपका टारगेट हिट करता है, आपको यहां से क्या होना है? एग्जिट होना है। इसी को कहते हैं प्लान बी। प्लान बी हमें ये समझाता है कि गिव योर एसएल, गिव योर एसएल, है ना, गिव योर एसएल, आप अपना एसएल दीजिए। ठीक है, डोंट फियर, डरना नहीं है, बिना डरे अपना एसएल दीजिए, क्योंकि आपका सिस्टम जो है ना, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो वो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहे हैं, और सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में यदि एसएल बन रहा है तो आपको देना है। तो गिव योर एसएल, डोंट फियर, एंड बुक योर टारगेट। कई लोग ऐसे होते हैं, बुक योर टारगेट,
डोंट ग्रीड, भैया लालच नहीं करना है, ठीक है। अब कई बार हमारा टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, और फिर भी लोग टारगेट को क्या नहीं करते हैं, बुक नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर वो बने रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर प्राइस गया, सपोज करो थोड़ा ऊपर गया प्राइस और पता चला वो सीधा नीचे आ गया, ठीक है। ये अब गलती सेटअप की नहीं है भैया, गलती आपकी डिसिप्लिन की है कि आपने जो प्लान बी बनाया था उसका आपका एग्जीक्यूशन जो है वो आपसे सही नहीं हुआ। आपके प्लान बी ने आपको बोला था कि टारगेट बुक करना है, तो टारगेट आपको बुक करना चाहिए था। हाँ, यदि पूरा नहीं बुक कर रहे हो तो भाई आप 75% क्वांटिटी तो बुक कर दो और 25% क्वांटिटी रख दो कि भाई अगर इससे ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो कोई बात नहीं है, जाने दो, 25% रख दो और उसका एसएल यही बने रहने दो, ये वाला एसएल रहने दो। या तो ये एसएल फिट करेगा या फिर आपको और जो है रिटर्न जो है आपको मिलता है तो और अच्छी बात है, अदरवाइज हमारा तो जो रिस्क रिवार्ड है वो क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इस तरीके से भैया डिसिप्लाइन ट्रेडर का मतलब आप समझ गए होंगे मेरा कहना, ठीक है। यदि बनना है, ट्रेडर बनना है, तो आपकी जिंदगी में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। आपका खुद का खुद के ऊपर जो अनुशासन है वही भैया काम आएगा। यदि आप अपने विचारों पर, यदि आप अपनी बॉडी पर, यदि आप अपने जो बॉडी की जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर अगर आप काबू नहीं करते हैं तो फिर आप ट्रेडर बनना आपके लिए बहुत मुश्किल है। इन चीजों को आपको सुधारना ही होगा, मस्ट है। इन चीजों को सुधारना ही होगा, आपको एक सन्यासी बनना ही होगा, आपको एक बाबा जी बनना ही होगा, तभी जा करके जो है आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप एक ट्रेडर बनेंगे। जैसे एक जैन जो मेरे पास में एक जैन परिवार है और कई बार वहां के जो महाराज है वो जब आते हैं तो भैया उनका रूल होता है, ठीक है, वो एक घर से ही भोजन लेंगे, एक घर से वो भोजन लेंगे, जैसा मिलेगा जितना मिलेगा, ठीक है, वो वहीं से भोजन क्या करेंगे, वो धारण करेंगे, भोजन जो है लेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वहां से उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगा या वहां पर उनको कोई कमी हो गई तो फिर वो दूसरी जगह जाकर के वो भोजन करेंगे, ऐसा उनके रूल में नहीं है, ठीक है। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला वो संतुष्ट है। तो बस उसी तरीके से जिस दिन आप मार्केट में संतुष्ट होना सीख जाएंगे ना, संतुष्ट होना, ठीक है, उस दिन आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। संतुष्टि का मतलब यही है कि भाई मार्केट को देना है तो ये 5 रुपए मार्केट को देने के हैं, और अगर 5 रुपए देने के लिए मैं तैयार हूं तो भैया 10 रुपए लेके मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, सिस्टम बंद करके आराम से कोई कैफे में जाऊंगा, बढ़िया चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, परिवार के साथ में समय बिताऊंगा, या मेरा कोई बिजनेस है तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो इस तरीके से यदि आप अपने शेड्यूल को अगर आप बनाते हैं तो आप एक डिसिप्लाइन ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो बस सीधा सीधा है, आप अपने रूल्स बनाइए मार्केट में एंट्री के, एंड उन एग्जिट के एंट्री के रूल्स बनाइए, फिर एग्जिट के रूल बनाइए, देन एसएल के रूल बनाइए, टारगेट के बनाइए, और अगर आपको टारगेट मिल जाता है तो आपको क्या करना है, और एसएल मिल जाता है तो मार्केट में आपको क्या करना है, ये सारे के सारे रूल्स लिखित में बना लो एक बार, और लिखित में बना के और उनको सामने रख लो जब आप ट्रेड करते हो तब, एंड देन उसके बाद में आप ट्रेड करो, उन रूल को फॉलो करो, ठीक है। हो सकता है आज आपका एसएल हिट हो गया और पूरे दिन अब आपको ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है, तो अगले दिन ट्रेड करेंगे, अगले दिन भी एसएल हिट हो गया कोई बात नहीं है, उसके नेक्स्ट डे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक रूल्स के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप बनते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उससे रिलेटेड वीडियो होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है आप बहुत जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हैं। ये वीडियो मैंने जो बनाया है उसको आप 2 बार देखें और उनको नोट करें कि मैंने क्या बोला है, एक एक शब्द को नोट करें और अपनी ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं उसमें इसको शामिल करें, और फिर रिजल्ट नहीं आए तो मेरे को नीचे कमेंट में लिखना आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।